पेट्रोल की कीमत में एक साथ 26 रुपए का इजाफा, अवाम की चीखें निकल गईं। 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए का मिलेगा। अवाम कहते हैं एक साथ इतना बड़ा इजाफा कहाँ का इंसाफ है। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आटे चावल समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। पहले पीडीएम सरकार ने महंगाई की, अब निगरां हुकूमत के दौर में भी रिलीफ नहीं मिला। निगरां हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। किरायों में मनमाना इजाफा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2000 तक बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 10% किराए बढ़ाने का ऐलान, एहतजाजन गाड़ियां खड़ी करने की धमकी भी दे दी। रेलवे हुकाम ने भी फिर किराए बढ़ाने का इरादा कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को खुशामदीद कहते हुए कहा, राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तकवीयत मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब तरामीम केस का फैसला अफसोसनाक है। एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नून लीग ने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी पीपल्स पार्टी चेयरमैन को निशाने पर लिया। ट्वीट किया, साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। कहा, सिंध में नून लीग, एमक्यूएम और जेयूआई और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकती हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी की मुंताज़ गुफ्तगू पर शाजिया मरी बरहम। पीपी रहनुमा ने कहा, हनीफ अब्बासी ने इतनी घटिया गुफ्तगू की। भुट्टो के खून के निशान अपनी जमात में देखें। ARY न्यूज से बात करते हुए बोली, नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी ना मिले तो इनको औकात पता चल जाएगी। गल वध गई है मुख्तारिया। नदीम अफजल चंद भी नून लीग पर बरस पड़े। कहा, कोई वोट को इज्जत दो से भागा तो हमारा क्या कसूर। हमने नून लीग से इत्तेहाद किया, ज़िया की बाकियात से नहीं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब गढ़ा बन चुका है। ऐसा नहीं है तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। फैसल करीम कुर्दी ने कहा, इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना ठीक नहीं। आप शौक से सिंध आएं, हम भी फिर पंजाब आएंगे। कुछ जमातों को इक़्तिदार के लिए बैसाखियों की तलाश रहती है। पीपल्स पार्टी साथ न देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। पीडीएम आज भी सड़कों पर होती। पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बाज़ अरकान ने क़यादत के फैसलों पर सवाल उठा दिए। कहा, नून लीग और जेयूआई के रहनुमा एहसानात का बदला पीपी पर तनकीद करके दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने खुर्शीद शाह से मुकालमे में कहा, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनाया। बिलावल भुट्टो ने बर्जस्ता जवाब दिया, और वजीर आजम आपने बनाया था। IMF ने गैस के निर्ख 45% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। जराये का कहना है, IMF ने गैस के रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा किया है। 1 अक्टूबर से गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां। इतलाक 1 जुलाई से होगा। बड़े घरेलू सार्फिन, कमर्शियल, तंदूर और होटल्स के लिए गैस महंगी होने का खदशा। सनती सार्फिन, खाद के कारखानों और स्टील इंडस्ट्री को भी गैस महंगी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, सियासी जमातों की शदीद मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मौत का इंतजार करने के बजाय अवाम घरों से निकले। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, अवाम कब तक हुक्मरान तबके की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे।
कुछ खौफ खुदा करें, आम आदमी से जिंदा रहने का हक मत छीनें। पीटीआई तर्जुमान ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। वक्त आ चुका है, हुकूमत सख्त फैसले करे। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं, नेपरा कमेटी ओवर बिलिंग के हवाले से तहकीकात कर रही है। नेपरा तमाम फैसले ओपन समात में करती है, कभी कोई फैसला बंद कमरों में नहीं किया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। गुजरावाला में 328 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 9 दिनों के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए, 17 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना। बदनीयती पर मबनी मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज किया गया, जमानत पर रिहा किया जाए। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। ख़ुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तियों और इस्तग़ासा की तज़ादात को नजरअंदाज किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम ख़ुसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही जमानत के बाद अडियाला जेल से फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने लाहौर मास्टर प्लान केस में हिरासत में लिया। अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही लाहौर मुंतकिल, कल अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर आला पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जालसाजी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। मुकदमे में मोनिस इलाही, रासिक इलाही, जहरा इलाही, DGLDA समेत मुतादिद अफराद नामजद हैं। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास अभी वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, बोले मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा।